हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीडियो स्टडी चैनल पर। तो चलिए आज हम हिंदी के 5 लघु उत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोग से कहना चाहेंगे कि अभी हम सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न ही नहीं, लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ इन्हीं क्वेश्चन में से दीर्घ उत्तरीय का भी क्वेश्चन आता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, मेरे A to Z वीडियो को देखें। कल हम 1 से 5 तक बताए थे लघु उत्तरीय प्रश्न और आज हम 6 से 10 तक बताएंगे, क्योंकि ज्यादा जब बड़ा हो जाता है ना वीडियो तो बहुत कम स्टूडेंट देखते हैं। अगर मुंह थोड़ा काला दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे हम हमें देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जो बोल रहे हैं उसको आप सुनिए। और प्लस में जो बोर्ड पे आपका है, जो बोर्ड पे आपका क्वेश्चन दिया हो रहेगा उसको आपको देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा वैल्यूबल है। लेकिन हमें आप देख के क्या कीजिएगा, हमें देखना न देखना कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम कई ऐसा वीडियो बनाए जिसमें अपना फेस नहीं दिए हैं। और हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई उसमें भी मैंने अपना शक्ल नहीं दिखाया, लेकिन जब जरूरी पड़ा तो मैंने आया, बोर्ड के आगे आया और पढ़ाया। तो दोस्तों, बोर्ड के आगे आने से और न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पढ़ाने से फर्क पड़ता है और समझाने से फर्क पड़ता है, हम क्या पढ़ा रहे हैं और आप क्या समझ रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो कुछ भी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं, ये आपके बोर्ड में काफी ज्यादा टकराव है, बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो दोस्तों, इन बातों को आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखें। तो चलिए हम अब क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है कि आपका पहला क्वेश्चन है क्या है, 6 नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका 6 नंबर का क्वेश्चन ये रहेगा कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कैसा विचार, कौन कौन से विचार आए, इसका क्या करना है, तो वर्णन करना है। दोस्तों, क्वेश्चन पे आप फोकस करें। आप अगर पढ़े हैं हिंदी, अगर फिर भी नहीं समझे हैं इसका उत्तर, तो आप अभी ध्यान दीजिए। हम जो लेक्चर दे रहे हैं आप बस आपको सिर्फ सुनना है। अगर याद ना हो जाए तो हम भी पढ़ाना छोड़ देंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो भी कुछ बोलने वाले हैं आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो क्या क्वेश्चन है कि हामिद ने जब मेला गया, क्या है, मेले में चिमटे खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, इन बात को क्या कर रहा है, वर्णन करने के लिए। जब भी वर्णन करने की बात आए तो समझ लीजिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये। दोस्तों, अब तो इसका हम उत्तर देते हैं, आप लोग सुनेंगे। और अगर ज्यादा से ज्यादा दिक्कत हो, वैसे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम जिस टाइप से आपको समझाएंगे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है कि अभी सुने थोड़ा देर के बाद निकल गया, तो आप एक पेज लेके उस पर नोट कर ले, एक नोट्स बना ले। पेज लेके एक नोट्स बना ले और नोट्स में आप A to Z क्वेश्चन अभी हम जितना बता रहे और मेरा जितना वीडियो है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न हो, इनका जितना भी वीडियो मेरा है आप सबको बारी बारी से देखें और नोट करें। अपने एक नोट्स बना के उस पर नोट कर ले। दोस्तों देखिए, हामिद क्या थे, तो एक अनाथ बालक थे। क्या थे, एक अनाथ बालक थे। और इससे पहले वाले वीडियो में भी हम बहुत अच्छे से समझाए हैं। हामिद क्या थे, एक अनाथ बालक थे। उसका सिर्फ एक क्या था, दादी था, जिसका नाम क्या था, अमीना। उसका एक सिर्फ दादी थी, उसकी उसका नाम थी चलिए इस सब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके दादी का नाम क्या था, अमीना था। हामिद का सिर्फ एक सहारा जो था वो क्या था, अमीना था। तो अमीना ने जब एक दिन खाना पका रहे थे तो उसे क्या हुआ, तो एक दिन हाथ जल गया। हाथ जलने के जब हाथ जला तो उस समय हामिद उसी के अगल बगल में थे। अगल बगल में जो थे तो उन्होंने देख लिया, अपने दादी के हाथ जलने का दृश्य देख लिया कि दादी को हाथ जल गया। तो उन्होंने मेले में जो चिमटे खरीदे, इन्हीं पे ये क्वेश्चन डिपेंड है, इसी से रिलेटेड है कि कह रहा है कि मेले में जब चिमटे खरीदने से पहले, मेला में जब हामिद चिमटा खरीदता है उससे पहले
उससे पहले की बात है हामिद के मन में कैसा कैसा विचार आया। दोस्तों, चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में, देखिए, सबसे पहले उन्होंने खिलौने के दुकान पे गए अपने फ्रेंड लोगों के साथ। अपने फ्रेंड लोगों के, यहाँ से ये क्वेश्चन, यहाँ से उत्तर लिखना है। अब हम उत्तर बता रहे हैं, यहाँ से उत्तर लिखना है। जब भी बोलेंगे कि यहाँ से उत्तर लिख रहे हैं तो मेन टॉपिक वही रहेगा, वही आपको याद करना है। लेकिन अब उधर जो बोले सिर्फ आपको समझने के लिए बोले, आप जल्दी से जल्दी, ताकि मतलब शुरू से लेके आपके मन में विचार पूरा आ जाए, पूरे कहानी का विचार आ जाए कि आखिर कैसा कैसा घटना घटा, क्या हुआ नहीं हुआ। देखिए, हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे। दोस्तों, यहां से हम अब आंसर शुरू करते हैं। आपको अभी सब मतलब अभी से जो सॉरी अब जो हम बोलेंगे आपको वही लिखना है, आंसर में लिखना है। दोस्तों देखिए, हामिद जो थे, चिमटे खरीदने से पहले हामिद खिलौने के दुकान पे गए। जब खिलौने के दुकान पे गए तो उनके फ्रेंड सब काफी का मतलब, जब खिलौने थे तो काफी अच्छे अच्छे खिलौने होंगे। कोई सिपाही, मतलब उसका नाम था, किसी का नाम था सिपाही, किसी का नाम था चोर, फला चिल्ला, मतलब जब खिलौना का दुकान है तो कई सारे खिलौने होंगे ना। तो देखिए, आंसर यहां से लिखना है। जब हामिद, ये लिखना है, चिमटा खरीदने से पहले हामिद क्या खिलौने के दुकान पे गए। उनके मित्रगण सब तरह तरह के खिलौने खरीदे, लेकिन हामिद ने सोचा अगर मैं, और ये एक बात है कि खिलौना जो थे वो किस चीज के बने थे, मिट्टी के बने थे। तो हामिद ने सोचा कि अगर मैं ये खिलौना खरीद लेता हूं, मेरे पास सिर्फ 3 पैसे हैं, अगर मैं ये खिलौना खरीद लेता हूं तो क्या होता, अगर कभी हाथ से गिर गया तो ये चूर चूर हो जाएंगे, फिर तो न खिलौना रहा न पैसा रहा। तो हामिद ने क्या किया, तो खिलौने के दुकान से जब जस्ट आगे बढ़ा, यहां से पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, बस जितना हम बताए उतना ऊपर में लिखना है। उसके बाद पैराग्राफ क्या करना है, तो चेंज करना है। पैराग्राफ चेंज कैसे किया जाता है, देखिए, पैराग्राफ चेंज इस टाइप से किया जाता है, जैसे आप यहां से लिखना चालू किए, यहां से लिखना चालू किए, यहां से ये पूरा लाइन हो गया, तो पैराग्राफ चेंज यहां से होता है, बीच से लिखना है, बीच से लिखना है। अब इसके बीच में क्या लिखना है, हामिद ने खिलौने के दुकान के बाद हामिद ने मिठाई की दुकान पर गए। जब हामिद ने मिठाई के दुकान पर गए तो उनके मित्रगण सब तरह तरह के मिठाइयां खरीद रहे थे, लेकिन हामिद ने सोचा अगर मैं मिठाई खरीद लेता हूं और खा भी लेता हूं तो ये क्षणिक सुख आता है, मतलब कुछ देर के लिए सुख मिलेगा, कुछ देर के लिए मीठा हो, मन मीठा होगा, फिर तो ऐसा ही रहेगा। तो हामिद ने मिठाई भी खरीदना क्या किया, तो नापसंद कर दिया, मतलब उसको मिठाई भी पसंद नहीं हुआ। तो उन्होंने उसके बाद, मतलब उसके दादी के हाथ पक जाने का दृश्य याद आया। उन्होंने चिमटे के दुकान पे गए और चिमटा का भी मूल्य क्या क्या था, 3 पैसा। तो हामिद ने चिमटा के दुकान पे जाके और चिमटा खरीद लाया। इसलिए यही था, मेले में चिमटे खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, तो एक खिलौना खरीदने का विचार आया और दूसरा क्या आया, तो मिठाई खरीदने का। यही लिखना है, अभी हम जितना बताए बस उतना ही लिखना है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर का क्वेश्चन, देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया होगा। तो देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हम भी तो थोड़ा देखें क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, हम अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। क्या है, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, कर्मवीर क्या होता है, तो जो मतलब जो चीज ठान लेता है ना, अगर वो करके दिखाया तो वही कर्मवीर कहलाता है। कर्मवीर कैसे कहलाएंगे, जैसे हम सोच लिए कि हमें बिहार बोर्ड में टॉप करना है, तो हम सोच लिए, तो अगर हम टॉप कर जाएंगे तो हम कर्मवीर हुए, और अगर हम टॉप नहीं किए तो कर्मवीर ना हुए। जो सोचे वो किए तो हो गए कर्मवीर, वही कहलाता है कर्मवीर। तो देखिए दोस्त, क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम अपने आप को या आप अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित करेंगे। तो यहां से क्वेश्चन लिखना है, क्या लिखना है क्वेश्चन, मैं अपने आप को कर्मवीर तब साबित कर सकता हूं जैसे मैं अपना कार्य निष्ठापूर्वक करता हूं, समय अनुसार करता हूं,
जैसे कि मैं एक विद्यार्थी हूं, पढ़ना मेरा कार्य है, और अगर मैं निश्चित पूर्वक पढ़ता हूं तो सफलता मेरी पहुंच हुई। देखिए, अगर स्टूडेंट का कहना क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर याद करते हैं और याद नहीं रहता है। देखो दोस्त, आप याद एक दिन करते हैं और दूसरा दिन क्या करते हैं तो कहीं और दिमाग जाता है, तो इस टाइप में क्या होता है तो याद नहीं रहता है। याद कैसे किया जाता है, जैसे आप आज पढ़े तो कल सुबह में, जैसे रात में पढ़े तो सुबह में उसे रिवाइजिंग कीजिए, फिर आप दूसरा चीज पढ़िए, और दूसरा चीज जो पढ़े तो रात में थोड़ा देर जो दिन में पढ़े उसको रिवाइजिंग कीजिए, फिर आप अगला चीज पढ़िए। न कि आज पढ़े 2 दिन बीच में गए, पर तीसरा फिर चौथे दिन पढ़े, चौथे दिन जो आप पढ़िएगा तो ये तो भूल जाइएगा ना, तो फिर याद कहाँ से रहेगा। यही कमेंट करता है कि सर याद नहीं रहता, याद कहाँ से रहेगा। तो दिमाग को क्या करना है तो संतुलित करना है, बैलेंस करिए, मतलब ऑलवेज जो है ना माइंड को मतलब बैलेंस में रखिए, तब आप किसी भी चीज को याद कर पाइएगा, वरना नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आपका जो ये क्वेश्चन है, मतलब आप अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित कर पाइएगा, तो अगर आप निष्ठापूर्वक किसी कार्यों को करते हैं तो आपका सफलता क्या होगा तो पहुंच होगा। तो यही बस इतना ही लिखना है। तो चलिए हम अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका बोर्ड पे आ गया होगा। आपका अगला क्वेश्चन हमें ना देखना पड़ता है, आपको आ गया होगा। क्या है, बाल गोविंद भगत। क्या है, देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों चुराई। दोस्तों, आज हम कुछ कृष्ण के बारे में बताएंगे। देखिए, कृष्ण जिस टाइम में बचपन में थे, बहुत ज्यादा मतलब होता है ना, बचपन में सब मतलब बहुत ज्यादा खचरपन्नी सब करते रहते हैं। सेम टू सेम कृष्ण का भी वही हाल था। कृष्ण भी अपने मित्रगण के साथ बहुत बचपन में मजे किए वैसे, लेकिन उसके आवाज में जो काफी मधुरता थी, जिसके कारण उसके साथ में रहने वाले मुरली, जब वो गाय चराने के लिए जाते थे, उनके साथ में जो मुरली रहते थे उनसे, लेकिन कृष्ण जयदेव बात नहीं करते थे। उन्हें सिर्फ मुरली मतलब ये बांसुरी बजाने में सिर्फ पसंद उसका बांसुरी बजाना था। हमेशा जब देखो तब वो वृक्ष पर जब चढ़े फिर भी बांसुरी बजा रहा है, बैठा है कहीं फिर भी बांसुरी मतलब बांसुरी बजा रहा है, मतलब उसका इंटरेस्ट ही सिर्फ है बांसुरी में। और कृष्ण ने क्या, गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों चुराई, ये क्वेश्चन है ना, तो उस बात को लेके चलना है ना। तो देखिए, गोपी ने कृष्ण की मुरली इसलिए चुराया करते थे क्योंकि अभी हम बताए आपको कि कृष्ण ने किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, सिर्फ उसे इंटरेस्ट था तो वो था क्या, बांसुरी बजाना। वो हमेशा क्या करता था तो बांसुरी बजाता था। लेकिन देखिए, अगर आपके साथ में कोई बच्चा रहेगा, अगर आपसे वो नहीं बोलेगा तो आप क्या कीजिएगा, उसे मतलब इधर से नहीं होता है, बिट्टू काटते हैं ताकि रोने लगे, मतलब उसे बजाने के लिए तो बहुत सारे कुछ करते हैं ना। उसी तरह मुरली सॉरी गोपी क्या करते थे कृष्ण के साथ, तो बोलने के लिए वो क्या करते थे तो उसका क्या करता था तो बांसुरी चुरा लेते थे, ताकि वो क्या करे तो उनसे बोल सके। तो इसीलिए आपके क्वेश्चन में आंसर क्या लिखना है, देखिए गोपी ने कृष्ण की मुरली इसलिए चुराया करते थे क्योंकि गोपी के कृष्ण के साथ बात करने में बहुत आनंद मतलब बहुत आनंद आती थी। कृष्ण को अपनी मुरली से बहुत प्रेम था। क्या था, कृष्ण को अपने मुरली से, अभी हम वो सब बात वही बताए, कृष्ण को अपने मुरली से बहुत प्रेम था। उसके बाद जब गोपी कृष्ण की मुरली चुराती थी तो उन्हें क्या करते थे तो बार बार क्या करते थे तो हाँ, और जब क्या, एक मिनट, जब गोपी सब ने मुरली सॉरी ये बांसुरी चुरा लेते थे तो उन्हें क्या करते थे, कृष्ण बार बार उसे बजाते थे। उन्हें क्या होता था तो बहुत मजा आता था, क्या आता था, बहुत मजा आता था। तो इसीलिए क्या करते थे तो उनके बांसुरी चुरा लेते थे, ताकि वो क्या करे तो बार बार उसे बजाए, और वो नहीं बोलता रहता था। आप मान लीजिए आपको कोई बच्चा बजाए, मान लीजिए आप किसी बच्चा को बुला दिए,
आप उसका कोई चीज मतलब छीन ले, जैसे खिलौना बच्चे के साथ रहता है, खिलौना आप छीन लीजिए तो क्या होता है, तो बार बार आपके पास आएगा और हाथ शरीर सब में छुएगा तो आपको मजा आएगा। तो वही था, उनका क्या करता था, तो मुरली को चुरा लेता था, तो उन्हें उनसे मांगता था तो वो क्या करता था, इनकार करता था। जो जो इनकार करता था वैसे वैसे उनको क्या करता था, तो उनसे मांगता था, उन लोगों को बहुत मजा आता था। इसीलिए क्या करता था, कृष्ण का मुरली मतलब चुरा लेता था। तो चलिए बस यही लिखना है, इन्हीं बात को लिखना है, इन बात को आप समझिए, उसके बाद अपना भाषा में लिखिए। जब भी क्वेश्चन आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो एग्जाम में क्या लिखा रहता है, परीक्षार्थी अपना उत्तर अपने ही शब्दों में दे। क्या लिखा रहता है, परीक्षार्थी प्रश्न का उत्तर अपने ही शब्दों में दे, बस ये लिखा रहता है। आप लोग तो अभी एग्जाम नहीं दिए हैं, वैसे फिर भी दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम आप दिए हैं। जैसे सेंटअप एग्जाम हुआ तो सेम टू सेम क्वेश्चन तो वही रहता है, बस उसमें क्या होता था, गार्ड रहता है, फला चिला दिस टाइप एडमिट कार्ड, ये सब रहता है ना। बस एग्जाम अगर आपके पास सही तैयारी है तो आपको बोर्ड और ये मतलब गांव का सेंटअप एग्जाम से बराबर लगेगा, पता नहीं चलेगा। आप अगर सही से तैयारी करके जाइएगा ना तो आप बोलेगा ऐसे ही बोर्ड में मतलब बोर्ड में एग्जाम लिया जाता है, हमें तो पता नहीं चला कोई मतलब कोई चीज का। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, गांव से भी अच्छा लगा, आप यही बोलिएगा। गांव में क्या होता था, तो अगर सही से तैयारी नहीं होगा इधर जाके उधर जाके, लेकिन अगर बोर्ड में आपका सही से तैयारी हो गया ना तो आपको बहुत मजा आएगा एग्जाम देने में, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो इसीलिए दोस्तों हम आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें और ज्यादा से ज्यादा पढ़े, ताकि क्या होगा, तो बोर्ड में वो आप लोग भी वो इंजॉय प्राप्त कर पाइएगा, जैसे कि अन्य स्टूडेंट कर पाते हैं, अन्य स्टूडेंट इंजॉय कर पाते हैं, उस टाइप से आप भी इंजॉय प्राप्त कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, गांव के किसान सिरचन को गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। देखिए गांव के किसान जो सिरचन ने एक क्या करते थे, तो मतलब चीक और शीतल पाटी जैसे नहीं होता है, गांव सब में उसको पटिया बोलते हैं, ये सब मतलब बीनते थे। इन सब में उसे दक्ष कारीगर कहा जाता था सिरचन को। तो आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि आप लोग भी पढ़े होंगे तो जानते होंगे। अभी ना आप वीडियो देखें, इससे पहले तो आप पूरा क्लास 10th का हिंदी, मैथिली, फला चिला देश डेट हिंदी, साइंस, ऐसे साइंस, सामाजिक विज्ञान, मैथ, ए टू जेड आप पढ़ लिए होंगे। अब तो बस आपका एग्जाम का समय आया है ना, तो एग्जाम के समय में आप उन सब बात को याद करिए। अगर याद नहीं है फिर भी हम ए टू जेड बात आपको बोल देते हैं उनके बारे में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या थे ना, सिरचन जो थे वो क्या थे, तो बूढ़ा हो गए थे। फर्स्ट बात ये, आदमी का अगर बूढ़ा हो जाता है तो जवानी में वो जितना काम करता है उससे काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब भी जानता है, सब जानता है। क्या हुआ, तो सिरचन ने बूढ़ा हो गया। सिरचन को सिरचन जब बूढ़ा हो गया, मतलब सिरचन चीक और शीतल पाटी बनाने में एक नंबर का दक्ष कारीगर था। उन्हें कहा जाता है, मतलब लिखा गया है, इसमें कहानी में लिखा था कि सिरचन को एक दिन ऐसा दिन था, सिरचन को एक दिन ऐसा दिन था कि बड़े बड़े बाबू भैया सब अपना वाहन लेकर के आते थे, क्योंकि जब बड़े बड़े बाबू भैया के बेटी का शादी होगा तो चीक और शीतल पार्टी तो सब देता है ना, सोने के लिए सब देता है ना। तो वो चीक और शीतल पार्टी जो सोने के लिए बनवाना था, तो बड़े बड़े बाबू भैया सब जब वो जवानी के टाइम में थे तो उस टाइम में बड़े बड़े बाबू भैया सब आते थे अपना वाहन लेके, और वाहन पे बैठा करके ले जाते थे चीक और शीतल पार्टी बिनवाने के लिए। सिरचन ऐसे लोग थे। लेकिन देखिए उसके समय बूढ़े, जब वो बूढ़े हो गए तो उनके साथ कैसा मतलब सलूक मतलब किया जा रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते हैं। देखिए इनमें क्या उत्तर लिख रहा है, गांव के किसान सिरचन को कामचोर, चट्टोर और निकम्मा, मतलब एक प्रकार का निकम्मा समझते थे। क्यों, देखिए सिरचन जो थे ये खेती बाड़ी करने में उतना इनको इंटरेस्ट नहीं था, ये खेती बाड़ी करता ही नहीं था। तो ये था सिरचन को ये था ना कि जब कोई बोलता था काम करने के लिए आने के लिए, तो उनका अवस्था जैसे बढ़ जाता है ना, आदमी का कोई काम भी थोड़ा स्लो हो जाता है।
तो जब भी उनको बोलता था ना कि कोई काम करने के लिए, जब 6 बजे बोलता था तो वो 10 बजे जाता था काम करने के लिए। तो लोग सोचता था कि इसको 6 बजे बोलते हैं, 10 बजे खुरपी को हिलाता डुलाता आता रहता है, इसीलिए इनको क्या हुआ, तो गांव के लोग इसे क्या समझने लगे, बेकार ही नहीं बेकार समझने लगे। यानी गृहस्थ के लाइन में इन्हें मतलब नहीं के बराबर मतलब लोग अच्छे आदमी समझते थे। लेकिन जमाने के समय में बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन देखिए जब वो बूढ़ा हो गए, उसके कार्य करने की क्षमता थोड़ा घट गए, तो क्या हुआ, लोग इसे बेकार ही नहीं बेकार समझने लगे। तो इसके उत्तर में क्या लिखना है, जब सिरचंद, क्या लिखना है, गांव के किसान सिरचंद को कामचोर चट्टोर और क्या समझते थे, मुक्तखोर कामचोर और चट्टोर समझते थे। क्योंकि जिस टाइम सिरचंद को किसान खेत में काम करने के लिए बोलता था तो वो समय से नहीं आ पाता था, इसीलिए सिरचंद को गांव के किसान बेकार ही नहीं बेकार समझते थे। बस इतना लिखना है आपको आंसर में। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 10 नंबर में क्वेश्चन है, 10 नंबर में क्वेश्चन है, 10 नंबर में क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चे की दुआ कविता से कवि किन किन चीजों की चाह रख रही है। देखिए बच्चे की दुआ कविता से कवि मोहम्मद इकबाल ये क्या कर रहे हैं, ये मनोकामना रख रहे हैं, बोल रहे हैं हे प्रभु हे प्रभु हे भगवान हे अल्लाह। मुस्लिम थे मोहम्मद इकबाल जी, मुस्लिम थे तो उनका भी भगवान का नाम आना चाहिए ना। तो वो क्या करते थे, देखिए कहते थे कि हे भगवान मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, क्या करता था, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि अपने क्या, ताकि अपने नामों का गुणगान हो सके, गुणगान सॉरी, ताकि आपके नाम का गुणगान करता रहूं या कर सकूं। उसके बाद गरीबों एवं बुजुर्गों से प्रेम करूं, क्या कर रहा है, गरीबों भगवान से कह रहा है हे भगवान मुझे ऐसा वरदान दीजिए ताकि मैं आपके नाम का गुणगान कर सकूं, मैं आपके नाम का गुणगान कर सकूं, गरीब और बुजुर्ग को प्रेम करूं, प्रेम दे सकूं या प्रेम करूं। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए गरीब एवं बुजुर्गों को क्या करो, प्रेम करो। हे ईश्वर हे प्रभु, क्या कह रहा है, हे ईश्वर हे प्रभु मुझे इतना शक्ति दे, मुझे इतना शक्ति दीजिए, मुझे इतना शक्ति दीजिए कि मैं अपने देश को उस तरह सजा दूं जैसे एक फूल एक बगीचा को सजा देता है, जैसे एक फूल एक बगीचा को सजा देता है। बस इतना ही आपको आंसर लिखना है। चलिए दोस्तों अभी अभी हम 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर किया, सॉरी 10 सब्जेक्ट लघु उत्तरीय प्लस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को मतलब क्लियर किया है। तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इन क्वेश्चन को बनाने में हमें काफी ज्यादा समय लग गया है। तो आप लोग मेरे भी मेहनत को थोड़ा मेहनत समझिए, आप लोग भी जरा मेहनत कीजिए ताकि आप भी बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे कर पाएंगे, अपने माता पिता और अपना गांव और खुद का नाम रोशन कर सके। चलिए दोस्तों धन्यवाद।